प्रिय मालती, प्रिय प्रिय मालती, तू कहाँ है प्रिय? प्रिय, और तुझको पुकारे तेरा प्यार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे तेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने दिनों तक इतने गमों को कोई सह ना सकेगा, तू है किसी की कोई इतने गमों से कोई कह ना सकेगा। अब तो चलिया इस पार हो, अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा। हेलो सर, सर बहुत गजब हो गया सर। क्या हुआ? कृपाल सिंह आपकी पत्नी को बहुत बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया सर। क्या? दादा ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी? कृपाल सिंह आपकी पत्नी को बहुत बेरहमी के साथ हत्या कर दिया। हरामजादे कुत्ते! मैंने क्या बिगाड़ा था कुत्ते? तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? सिकिया तूने मेरी पत्नी की हत्या कर दिया। सर इतना ही नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी को इज्जत भी लूटा और बीच सड़क पे मार दिया सर। क्या कहा? मेरी पत्नी की जी सर। इज्जत भी लूट लिया और उसे गोली मार दिया? यहाँ पे गोली मार दिया सर। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? इस जेल में रहकर मैं क्या कर सकता हूं? सर हम जानते हैं कि आप बेकसूर हो और आपको फंसाया गया है। हाँ, फंसाया गया है, तुम तो जानते हो। लेकिन अगर मैं इस जेल में पड़ा रह जाऊंगा तो अपनी पत्नी का अपमान का बदला भी नहीं चुका सकता। आप चिंता मत करो, हम भी सत्य हैं और सत्य का ही साथ देते हैं। आपको इस जेल से रिहा करते हैं और आप जाइए सर। मुझे? जी सर। ठीक है, अगर तुम इतना बड़ा उपकार कर दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सर पर सर आप यहाँ से जाने के बाद वापस मत आना, नहीं तो कृपाल सिंह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा वादा है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सर मैं आपकी हाथों की हथकड़ी खोल रहा हूं और आप यहां से जाइए सर। बहुत बड़ा एहसान है सर।
आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन अगर हो सके तो मेरी रक्षा के लिए एक कोई हथियार मुझे दे दीजिए। सर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए हथियार भी लेके आ रहा हूँ। कुत्ते कृपाल सिंह, जो दुश्मनी थी मेरी पत्नी से तेरी क्या दुश्मनी थी? आज मुझे तो घर से बेघर कर दिया, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जुदा कर दिया रे, जुदा कर दिया तूने। सर ये लो, परंतु सर वापस मत आना, नहीं अगर पता चल गया तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी जान से मारेगा। ठीक, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, और जब भी वापस आऊंगा तो उस हरामजादे की मौत बनकर वापस आऊंगा। हाँ, मौत बनकर आऊंगा। मैं यहाँ से आ रहा हूँ। जाइए सर। हमारे साथ तो चले गए, अब हम भी चलते हैं। कृपाल सिंह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज तूने मेरी बीबी की इज्जत लूट लिया, मेरी पत्नी की इज्जत लूट लिया। तूने मुझे दोस्ती का नाता दिया था, दोस्ती का नाता दिया था, कहा था कि 18 साल की दोस्ती है। जाते जाते मैंने तुझे यह भी इशारा किया था कि संसार में 2 रिश्ते होते हैं, सर्वप्रथम माँ का रिश्ता होता है और दूसरा रिश्ता बहन का होता है। मैंने तुझे अपनी पत्नी को दिया था कि तू भाई बहन का रिश्ता निभाएगा, लेकिन तूने क्या कर डाला रे कुत्ते? लेकिन ये जय सिंह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिंदा नहीं। जिस तरह तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, जिस तरह तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, मेरे उगते हुए सूरज को तूने डुबा दिया है, उसी तरह मैं तुझे डुबाऊंगा, मैं तुझे डुबाऊंगा। आज के बाद चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, बता दूंगा को हराम जादे। आज के बाद ये जय सिंह को लोग भूल जाएंगे, जय सिंह को लोग भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाको भीमा, डाको भीमा, और दूसरा नाम होगा मौत, तेरी मौत। हरामजादे कुत्ते, अगर तुझे एक बार जिंदा न दफना दिया तो अपने आप को डाकू भीमा सिंह नहीं कहलाऊंगा। आ रहा हो हरामजादे कुत्ते, आ रहा हो अब मजा आएगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया है बात ही बात में विश्वास बदल सकता है और रात ही रात में इतिहास बदल सकता है।
अभी क्या देखा है, अब मजा आएगा। चलते चलते एक भोजपुरी लाइन और उसके बाद आगे देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। मास्टर कहना है, और हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बादी का जरेवा हो गईला हो, बर्बादी का जरेवा। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन बालेपुर वालों ने कैसे बना दिया मास्टर। लाइन वही है, हाथ में हंडल पैर में पैडल, हाथ में हंडल पैर में पैडल, बर्बादी चुटरवा हो गईला हो, बर्बादी चुटरवा। पतोहू बोली है अपने सासू से, पतोहू बोली है अपने सासू से, तोर बेटवा ही जड़वा हो गईला, तोर बेटवा ही जड़वा हो गईला। मनीलाल देखो, आज 6 दिन का समय गुजर चुका है, क्यों नहीं, लेकिन अभी मुझे पारस मणि नहीं प्राप्त हुई है। हाँ भैया, अब मुझे चिंता सी लगी है कि महाराज ने कहा है अगर 1 हफ्ते के अंदर उस पारस मणि को राज दरबार में नहीं पेश करेगा तो तेरे माता पिता को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए मुनीलाल अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करूं और कहां से कितनी जल्दी मुझे पारस मणि प्राप्त हो जाए। इसी बात की तो अफसोस है भैया। मुनीलाल आओ यहीं बैठकर कुछ देर सोचते हैं कि अब आगे की तरफ हमें और तुम्हें करना क्या है, चलना क्या है। अभी तक जो गुरुदेव ने हमें तुम्हें रास्ता बताया था उस रास्ते पे तो हम दोनों चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जिसको क्या बताया कि नाग कन्या मिलेगी, लेकिन अभी तक नाग कन्या हमें और तुम्हें कहीं नहीं मिली है। आओ यहीं पर बैठते हैं, हो सकता है शायद यही कहीं हो और आज हमें तुम्हें उससे मुलाकात भी हो जाए। मुसाफिर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। देवी जी आखिर मुझसे क्या जानना चाहती हूँ? जो इतनी उदासी से आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं जानना चाहती हूँ कौन है आप, क्या नाम है आपका और इतनी उदासी से क्यों बैठे हैं आप? अगर तुम
जी, अगर तुम मेरा नाम न जानना चाहती हो हाँ, और किस लिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ हाँ इसके बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम पारस है और देवी जी हाँ। एक पारस मणि की चोरी हो चुकी है और मैं उसी की खोज में चलते चलते यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसके बारे में और कोई पता नहीं चला। कहाँ है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस इसी उलझन में इतना उदास मैं यहाँ बैठा था। आप जानना चाहते हैं उस पारस मणि के विषय में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं कि उसके लिए आपको एक बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कठिन? हाँ देवी जी, मैं वादा करता हूँ कि उस पारस मणि को पाने के लिए अगर मेरे सामने कोई भी कठिनाई आ जाएगी, मैं उस कठिनाई को जरूर पार करूंगा, सिर्फ मुझे पारस मणि मिल तो जाए। सुनिए मेरी बात नौजवान, तो वो बहुत ही कठिन है। अरे नौजवान, आपको रात दिन रस्सी भरनी पड़े और कहना मानो अगर के हमारी अगर, और मानो कहना अगर के तुम मेरी अभी, लेकिन आज के शादी करना पड़े। क्या कहा देवी जी? अगर आपको उस पारस मणि तक पहुंचना है तो आपको एक नागिन से शादी करनी पड़ेगी। यानी मैं एक इंसान और मुझे नागन से शादी करना पड़ेगा? देवी जी, पारस, कि देवी जी आपने क्या सुनाया सकुन, कौन इंसान नागन से शादी करे? देवी जी, कि देवी जी आपने क्या सुनाया सकुन, कौन इंसान नागन से शादी करे? और जानवर भी रहे आके इंसान के घर, जानवर आ रहे आके इंसान के घर, कौन जीवन की अपनी बर्बादी करे? कौन हाँ देवी जी, सुनिए मेरी बात। कौन सी बात है? आप ही अगर यार नौजवान, आप यहाँ जो कहो, जाके नागिन गले से लगाना पड़े और उसके बदले में तुमको बताऊं ये कहानी। और उसके बदले में तुमको बताऊं ये कहानी। जाके नागिन को गले से लगाना पड़े। देवी जी, हाँ अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं उस पारस मणि को पाने के लिए हर मंजिल को पार कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ देवी जी, देवी जी, तो मुझको मंजूर शर्ते है देवी सभी, कहा नागन से शादी रचाऊंगा मैं। देवी जी, मुझको मंजूर शर्ते है देवी सभी, कहा नागन है शादी रचाऊंगा मैं, लेकिन पारस मणि मुझको मिल जाए तो, लेकिन पारस मणि मुझको मिल जाए तो, कहा नागन है सीने से लगाऊंगा मैं, लेकिन
नौजवान, कहिए। आप घबराइए नहीं और घबराने की जरूरत भी नहीं है। मैं जा रही हूँ इसी वक्त कुछ देर के लिए अंदर, और नागन को मैं भेजती हूँ, और नागन जैसे तुम्हारे सम्मुख आए उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे अपने सीने से लगा लेना। ठीक है, ठीक है ना? आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगा। और उसके बाद आगे क्या है मैं तुमको सब कुछ साथ साथ बताऊंगी। ठीक है देवी जी, आप जाइए। मेरी बात को विश्वास रखना। ठीक है। मुनीलाल, मुझे भैया कौन सी बात है? यह टिटहरी बढ़िया बात बताई। क्या कहा? बिटहनी, अरे बिटिहनी, तुम बहुत बदतमीज हो चुके हो। तुम्हें ऐसे नहीं समझाना समझ पाओगे। अरे हम बोलबा न करब भाई। ये कोई बोलने की बात है? देखो देवी जी जैसा कहा है और वैसा ही किया जाए। मुझे लगता है कि अब पारसमणि के समीप हम लोग आ चुके हैं। क्यों नहीं, आओ बैठते हैं, और जैसे ही नागन आएगी हम उसे अपने सीने से लगाएंगे, और उसके बाद पारसमणि की। नागिन का मुंह हमारी कह कर न करो। क्यों? नहीं हमका डस ले तो तीन भिन्न हो जाओ। मुनीलाल, देवी जी ने कहा है उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम न वो डसेगी नहीं। तुम न डरे हो, हम तो डरावे करब। चल ठीक है, तुम उससे दूर बैठना, मैं बैठता हूँ। देवी जी, आपने तो कहा कि कोई नागिन आएगी, लेकिन मैंने तो उसे अपने सीने से लगाया था। लेकिन आपने समझ, इसका मतलब ओ नागन और कोई नहीं, आप ही थी। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं जो भी चाहूँ, आप रास्ता सही पकड़े भाई। मैं जो भी चाहूँ वो रूप धारण कर सकती हूँ, किसी भी मनुष्य और किसी भी इंसान का। और शायद तुम्हें पता नहीं
कि हम एक जानवर हैं और एक जानवर की भाषा सिर्फ एक जानवर ही जान सकता है। क्यों नहीं? और तुमने लेकिन- बात करी थी। लेकिन सबसे पहले अपना नाम तो मुझे बता दो कि मैं किस नाम से तुम्हें पुकारूं। कैसे जानूंगा, कैसे पुकारूंगा तुम्हें? मुझे आप प्यार से मुझे मणि कह सकते हैं। मणि, हाँ, बहुत ही प्यारा नाम है क्या नाम है? मणि। अरे यार भैया मरी हो तो परी हो तो खड़ी कर। हट जा। जब देखो उल्टी सीधी बातें करता मणि। हाँ। अब देखो, आपने जैसा कहा है और मैंने वैसा किया। अब मुझे उस पारस मणि के बारे में या उसके पास तक मुझे अवश्य ले चलो। भारत, मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगी, लेकिन चलने से पहले मैं तुमसे कुछ बताऊंगी। क्या बताना चाहती हो? बहुत जरूरी बात, और काम तो होती रहेंगी और आप उस मकसद में कामयाबी भी आपको मिलेगी। यानी कि अब मुझे पारस मणि जरूर प्राप्त होगी। और क्या, अब तो तुम्हारे लिए जीना है और तुम्हारे लिए ही मरना है। मणि, और क्या? अब तुम्हारा आधार कार्ड पूरा हो गया है। मणि, आज मुझे तो मिली और पारस मणि के बारे में वहां तक पहुंचाने में मुझे कामयाबी मिली। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मणि, अब देर किस बात की है? देर किस बात की? क्यों नहीं मणि? किसी बात की नहीं, बस देर इस बात की है कौन सी बात की देर? जो तुमसे मेरा मिलन हुआ, लेकिन अधूरा मिलन हुआ है। अधूरा? हाँ, लेकिन आज ही तो मिलन हुआ है, इसलिए अधूरा किस लिए? अरे एक ना एक दिन यह मिलन पूरा जरूर होगा। मैं मानती हूँ और इसलिए तुमसे कहना है। क्या कहना है मणि? रुको, हमारा नाम पूछ लो। सबसे ज्यादा मुसीबत तो हम ही उठाए इनके अच्छा, साथ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हाँ, मुन्नी लाल है। छोटा नाम है लेकिन काम बहुत लंबा है। क्या नाम तुम्हारा? मुन्नी लाल। नाम तो ठीक है, अरे लेकिन तुम्हारे काम- उंगली की इशारा कहाँ जा रहा है? काम बहुत अच्छा। तुम मारत की सुहरवती हो हमका। आई, जागरण। मणि, इसे मत मारो। ये हमारे साथ बचपन से रहता है, लेकिन इसलिए हमेशा ये उल्टी सीधी बात ही किया करता है। तो ये हरकत कैसी कर रहा है? मणि, कमी नहीं मिट्टी। अरे रुको, हाँ भैया, मिट्टी हाँ भैया, हमारा कमी नहीं ना। हाँ, ये हमारी पैदाइशी कमी है। फिलहाल हम पैदा नहीं भैन। फिर हमारा दिनों रात उद्घाटन भवा है। बोले वहाँ चुपचाप खड़े रहना। ए पारस, इसलिए बड़ी- तुमसे कहना है, क्या कहना है मणि? और तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का सावन का ये तो प्यार का महीना है, तेरी बाहों ये क्या है रे? अरे वह देखो इड़ा तो क्या सीटी खोल दी, तुमको पता नहीं ना। हाँ? भाई तुम लोग ओरिजिनल चीज में काम चलाते हो, हाँ? हमका पूरी नहीं पराठे में काम आई, चल... जागरण।